हाँ देखा था, जो पहली वाली शहीद वाल थी ऐसा सौंदर्यीकरण नहीं था। इस सरकार में जो ये बनाया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा, मतलब जो भी कर ये बनवाए हैं बहुत ही अच्छा किए हैं। ना तो उनके चित्र ठीक से लगे हुए थे और ना ही उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक से पढ़ सकते थे। मगर ये 14 अगस्त 1942 में इसकी मतलब कि स्थापित किया गया है, पर इसके बारे में कुछ मेरे को पता नहीं है। सोचते हैं कि कब आकर इन लोगों के बारे में पता। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आज मैं उपस्थित हूं प्रयागराज की एकमात्र शहीद वॉल में। अगर आप आज इस शहीद वॉल को देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें न जाने कितने शहीदों के नाम कुरेदे हुए हैं और उनके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर मैंने इसी शहीद वॉल को आज से 3 साल पहले रिपोर्ट किया था। तब मैं एक जर्नलिस्ट नहीं था बल्कि एक आम आदमी था और तब मैंने इस शहीद वॉल की कंडीशन आपको दिखाई थी। उस समय ये शहीद वॉल यहाँ से लेकर बहुत ही छोटी थी और यहीं पर लगभग 100 मीटर में समाप्त हो जाती थी। शहीद अशोक पांडे हैं। अब देखिए आप, उनकी तस्वीर शहीद वॉल से बाहर लगी हुई है, या कह सकते हैं कि शहीद वॉल वहाँ तक रहा होगा, परंतु उसके नीचे की हालत आप देखिए। उसके नीचे लोग पेशाब करते हैं। अब आप समझिए कि एक शहीद की तस्वीर लगाकर आप उसके नीचे पेशाब करते हैं, कितनी गंदी बात है ये। आज अगर आप देखेंगे तो ये शहीद वॉल यहाँ से लेकर पूरा लगभग 200 मीटर आगे तक जाती है और इसकी स्थिति को सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है। उस समय जो शहीद वॉल थी उसमें यह था कि नीचे शहीदों के चित्र पोस्टर में लगा दिए गए थे और उनके बारे में नीचे लिख दिया गया था। आज इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है और अब इसकी स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो आइए एक बार हम आपको इस प्रयागराज के शहीद वॉल की झलक दिखाते हैं। ये यहाँ पर शहीदों का चित्र अंकित है ऊपर और नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है। ये हैं शहीद हनुमान प्रसाद तिवारी जी, जो 1857 की क्रांति में इस देश के लिए शहीद हो गए थे। आगे हैं शहीद सरदार रामचंद्र जी, ये भी इस देश के लिए 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। उसके बाद आइए हम देखते हैं इनको, शहीद अब्दुल मजीद जी हैं, जो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में जो एक क्रांति हुई थी 1942 में, उसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके आगे हैं मौलवी लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से आंदोलन का नेतृत्व किया था जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। आगे हैं यहाँ पर देखिए एक चित्र अंकित है कि किस तरह से हमारे देश के सिपाहियों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था, उनका लोहा लिया था। यहाँ पर एक चित्र को दिखाकर वो दर्शाने का, उस घटना को पुनः दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हमारे वीर जो शहीद हैं वो इनसे लड़े थे। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि इलाहाबाद 10 दिनों तक अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद रहा था 1857 की क्रांति में। एक तरह से इतिहास को भी बताने का प्रयास किया गया है ताकि जो इसको पढ़े एक गौरव की अनुभूति हो हमारे अंदर कि हाँ, हमारे पीछे वो वीर शहीद थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को स्वतंत्र करने में उन अंग्रेज़ों से कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये देखिए एक जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था उसमें हमारे शहीद हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फिर शहीद ननका जी हैं। इनका जो है बलिदान भी इलाहाबाद की क्रांति के लिए बहुत विशेष था। और शहीद रमेश मालवीय जी हैं। और यहाँ पर प्रयागराज के शहीद वॉल का जो पहला खंड है वो समाप्त होता है। इसी तरह से प्रयागराज की शहीद वॉल के आगे 3 खंड बने हुए हैं, 3 या 4 खंड बने हुए हैं और उन 3-4 खंडों में ऐसे न जाने कितने शहीदों के चित्र अंकित हैं, उनके बारे में लिखा गया है ताकि लोग आएँ, देखें, उनके बारे में पढ़ें और अपने इतिहास को जानें कि एक विदेशी शक्ति ने हमें कितने सालों तक गुलाम बना के रखा था और कितनी मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली थी और हम सबको भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भैया आपका नाम? संदीप गुप्ता निगम। संदीप गुप्ता, आप प्रयागराज के ही हैं? नहीं, बिहार से हम आए हैं। इस जगह पे इतना मेरे को महसूस होता है देखने के लिए, इतना पर्यटक जगह पर आने पर बहुत मेरे को अच्छा लगा। इतना स्मार्ट सिटी है ना, देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप प्रयागराज पहली बार आए हैं? नहीं, 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, आप 2 साल से आ रहे हैं। तो इसके पहले जो शहीद वॉल यहाँ पर थी, हाँ। क्या आपने इसके पहले की शहीद वॉल को भी देखा था? नहीं देखा था। आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप जानना चाहते हैं। तो मतलब जिसके पहले शहीद वॉल थी आप उसके बारे में, आपने उसके बारे में नहीं देखा था? नहीं। है ना। आप यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर पढ़ाई और काम के सिलसिले करते हैं। काम करते हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पे? अपना ही काम है, फास्ट फूड का। बहुत बढ़िया है। तो अब का जो प्रयागराज शहर है, जो महाकुंभ लग रहा है, अब का जो प्रयागराज शहर है उसके वो आपको कैसा लगता है? अभी बहुत महसूस हो रहा है कि अपने मतलब कि भारत का जो नंबर 1 देश है, मतलब कि भारत के राज्य है
वो नंबर 1 पे चल रहा है अभी तो, प्रयागराज जो स्थित है। और कुंभ मेला के हज़ारों की संख्या में आने वाले हैं, मतलब लाखों। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया आप भी यहीं के हैं? हम लोग यहीं के लोकल हैं। अच्छा, आप लोकल हैं। तो इससे पहले जो यहाँ पर एक शहीद वॉल थी, क्या आपने उसको इससे पहले देखा था? हाँ देखा था, जो पहली वाली शहीद वाल थी, ऐसा सौंदर्यीकरण नहीं था। इस सरकार में जो ये बनाया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा, मतलब जो भी कर ये बनवाए हैं बहुत ही अच्छा किए हैं। इससे प्रयागराज के जो शहीद हैं उनको जहाँ से भी वो देख रहे होंगे, जिस बहाने से, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उनको देख के बहुत ही खुशी का अनुभव होगा कि कुछ भी मतलब शहीद हुए तो उनका नाम तो हुआ। ये इससे ये लाइटिंग वाइटिंग, पहले के मैन्युफैक्चरिंग में ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और क्या आपको जो पहले की शहीद वॉल थी उसमें कोई दिक्कत नज़र आई? क्योंकि मैं तो एक बार रिपोर्ट करने यहाँ पे आया था, तो मैंने कुछ समस्याएं देखी थी उसमें, मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था। आपको कुछ लगा था ऐसा, कुछ कोई कमी? नहीं, वहाँ देखिए पहले वाले की बात तो छोड़ दी, पहले वाले में कमियां ढूंढेंगे तो बहुत सारी कमियां थी। बहुत अच्छी बात बोली आप। लेकिन इस वाले को देखेंगे तो इसमें तो मेरे ख्याल से कमियां नहीं। अब देखिए लोगों का काम है कमियां निकालना, अगर आदमी इसमें भी कमी निकाले तो गलत है। देखिए जो बात है, आप खुद ही मतलब देखे होंगे, हाँ कमियां तो हर जगह में थी, लेकिन अब इस गवर्नमेंट में जो है काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है प्रयागराज। तो मतलब प्रयागराज पूरी तरह से सज चुका है। हाँ। आपको क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है पिछले, मतलब इस महाकुंभ में और जो पहले का जो प्रयागराज था उसमें, जो 2-3-4 महीनों में जो परिवर्तन हुआ है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? परिवर्तन ये नज़र आया कि यहाँ की सड़कें को खूब सौंदर्यीकरण किया गया, हर जगह तरह तरह के, जैसे अभी हाल में देखिए झूंसी में जो है एक बहुत बड़ा डमरू का वो रखा गया, उससे लोग जो है बहुत उत्साहित हुए। और हर चौराहे पे एक नए तरीके से उसको चेंज कर रहे हैं, इससे प्रयागराज बहुत सौंदर्यीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी। वो तो हम देख पा रहे हैं कि वाकई प्रयागराज बहुत खूबसूरत हो गया है। मगर एक सवाल मेरा है, आप या मतलब कि इस मेले के बाद भी आप यहीं रहने वाले हैं ना, आप यहीं के हैं? जी। तो क्या जो प्रयागराज इस समय सरकार ने बनाया हुआ है इस महाकुंभ के कारण, क्या इस प्रयागराज को आप इसी तरह से संवार पाएंगे या ये इस प्रयागराज को इसी तरह से बना के रख पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह का भव्य आयोजन नहीं होता है तो लोग शहर को काफ़ी गंदा करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इसको साफ़ सफाई के जरिए सौंदर्यीकरण, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, तो सौंदर्यीकरण तो बना ही रहेगा। लेकिन हमारे आपके बीच के ही लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसको बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं। उनको आप कुछ मैसेज दे दीजिए। मैसेज तो देंगे। अभी तुरंत हम लोगों के साथ एक हुआ, मेले में गए थे, वहाँ कहे कि कूड़ा फेंक दीजिए नीचे, तो हम लोग कहे स्वच्छ भारत, आप लोग जो है एक डस्टबिन रखिए, जो है थोड़ा स्वच्छता का वो रखिए। लेकिन कह रहे हैं कि हम नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, क्या हम अकेले कर रहे हैं? क्या बात है। ये हैं देश के युवा, हमारे प्रयागराज के युवा, जो अगर चाहेंगे तो प्रयागराज इसी तरह से भव्य और दिव्य बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा फिर किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।